जय हिंद मेरे दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो कुछ दिन के लंबे इंतजार के बाद मैं अक्षत भारद्वाज आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज मैच है तो मैं उस लिए आया हूँ, एशिया कप की बात करने आया हूँ, लेकिन वादे के मुताबिक जो मैंने आपसे वादा करा था, आज तक आपसे मैंने जो भी वादा करा है वो निभाने की कोशिश करी है, आज भी निभा रहा हूँ और आगे भी निभाऊंगा। तो अगर एशिया कप के लिए मुझे आना होता तो मैं पहले भी आ जाता, लेकिन मैं नहीं आया क्योंकि मैंने आपसे वादा करा था कि ठीक है, जब भारत श्रीलंका या अफगानिस्तान जैसे दोस्तों से खेलेगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, अगर उनसे फाइनल होगा तो ज़रूर बनाऊंगा। इंडिया होपफुली फाइनल उनसे खेले जीतेगी तो भी बनाऊंगा, लेकिन इसके सिवा बांग्लादेश है वो जो दूसरी टीम है जिसका नाम भी लेना मैं और आप लोग पसंद नहीं करते, उनसे आज मैच है, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बीच में ऐसा कोई और बड़ा मुद्दा हुआ नहीं और आप सबकी तरह थोड़ा बिजी शेड्यूल के चलते कोई ऐसा वीडियो बनाने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन आज दोस्तों मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही अच्छी बढ़िया वीडियो लेके। उतार चढ़ाव, जी हाँ, उतार चढ़ाव से भरे एक बंदे की ये कहानी है, लेकिन उससे पहले उतार चढ़ाव आज पिछले कुछ दिनों में सबके लिए क्या रहे कि यार देखो, अजीब सा मौसम भी होता है ना। हम कहीं ना कहीं पहले बात कर रहे थे यार कितनी ज़्यादा गर्मी है, बारिश हो जाए बारिश हो, हम सब बात कर रहे थे, और देखो इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि बाढ़ आ गई और जगह जगह भाई बहुत ही बुरा हाल हो गया। और अब फिर जब बारिश रुकी तो देखो अब थोड़ा कहीं ना कहीं जो गर्मी हो गई है। इसके सिवा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, जिन्हें आपको काफ़ी लोग निर्मला ताई कहते हैं, उन्होंने आप लोगों को इतनी छूट जीएसटी में दी है। तो होपफुली आशा करता हूँ सबकी नवरात्रे, दशहरा, जो दिवाली, सब त्यौहार हैं बहुत अच्छे मनने जाएंगे। अब तो थोड़ी छूट भी मिली है तो होपफुली जेब पे थोड़ा सा फ़र्क तो सभी का ही पड़ना चाहिए, इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती है। इसके सिवा बात कर ली जाए भाई तो आप सभी को पता है कि नेपाल में जो चल रहा है वो बड़ा ही दुखदायक है और कहीं ना कहीं अलग अलग वीडियोज़ आप पे आ रही होंगी। मैं बस एक ही बात कहूँगा कि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप लोगों पे टाइम नहीं रहता होगा, चाहे स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, ऑफिस के लोग हों, तो ज़्यादा टाइम रहता भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम रहे तो इससे बढ़िया वो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, आप कोई मूवी देखो। अभी ना माँ अवतार नरसिम्हा मूवी आई, मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ऐसा आप कुछ करो। इसके सिवा आपको लग रहा है मैच देखो, चाहे ठीक है पाकिस्तान का भी किसी को देखना, तो मैं किसी को नहीं मना कर रहा, आपकी अपनी चॉइस, और ना मैं इसमें कोई आपको सर्टिफिकेट देने वाला मैं कोई होता भी नहीं हूँ। लेकिन इससे कोई गद्दार नहीं हो जाएगा, इससे कोई देशद्रोही नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जो आपका दिल है वो करो, लेकिन हाँ नेगेटिव वीडियो से बचो। ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि कोई बोले भाई नेपाल में ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ये है, लिमिटेड देखो, ज़्यादा मत सोचो और अपना मस्त रहो, ऐश करो। पितृपक्ष चल रहा है, अपने पितरों का आपके आशीर्वाद हमेशा रहेगा ही, बस अच्छे अच्छे काम करो, आपके साथ अच्छा होगा ही। अब उतार चढ़ाव से दोस्तों भरे बंदे की एक कहानी है, टीम इंडिया की अंतिम दीवार इसका नाम है। जी हाँ, अभी लगभग आज से कुछ दिन पहले इसने रिटायरमेंट ली थी और मैंने सोचा था यार वीडियो बनाऊंगा, लेकिन भैया बीच में मौका नहीं मिल पा रहा था, ऐसा शेड्यूल था, लेकिन अब फाइनली मौका मिल गया आज, तो आज बात करेंगे। जी हाँ, अक्सर दोस्तों हमारे जब पापा लोगों की बात होती है तो हम अक्सर बात करते हैं कि एक टेस्ट का बहुत अच्छा बैट्समैन था द ग्रेट सुनील गावस्कर जी। आज भी हम उनके रिकॉर्ड देखते हैं जो बहुत सारे रिकॉर्ड नहीं टूट पाते हैं। फिर हमारे भैया लोगों का टाइम आता है, हमने भी सचिन तेंदुलकर को देखा है या राहुल द्रविड़ को देखा है, लेकिन उनकी बात अलग ही थी। और खासकर मैं राहुल द्रविड़ की बात कर रहा हूँ, द टेस्ट बैटर। मेरे हिसाब से सचिन भी उनके बाद ही आते हैं, और जितनी बार भी मैंने वीडियो में एक आए तो आप सबने मेरे से एग्री करा है। ऐसी हमारे टाइम पर भी एक बंदा आना चाहिए था ना यार, कि हम भी लोगों को यार हमारे टाइम पर भी कोई आया, आगे आएगा नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम पर कोई होना चाहिए था। और हमेशा हम उसके एहसानमंद रहेंगे कि उसने कहा भाई मैं आप लोगों के टाइम पे रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा की। जी हाँ, हमारे समय के बहुत ही अच्छे टेस्ट बल्लेबाज, वन ऑफ द बेस्ट मैं अगर बात कर लूँ तो आज उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। जी हाँ, 24 अगस्त 2025 रविवार को जब उन्होंने रिटायरमेंट ली तो दुख हुआ, लेकिन आज से 2 साल पहले उनका करियर ख़त्म हो चुका था, तो अब ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बची थी। तो बात करेंगे कि कैसा उतार चढ़ाव भरा उनका करियर रहा, और सारी आज मैं उनके बारे में बातें करूँगा। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो बात है दोस्तों 1988, 25 जनवरी, 26 जनवरी से एक दिन पहले। जी हाँ, राजकोट में रीना पुजारा जी और अरविंद पुजारा जी के यहाँ चेतेश्वर पुजारा का जन्म हुआ। तो सबसे पहले तो मैं अरविंद पुजारा जी को सैल्यूट करूँगा, क्यों करूँगा मैं बताऊँगा, और साथ में नमन करूँगा रीना पुजारा जी को जो हमारे बीच नहीं है, क्योंकि भाई इन्होंने ऐसा भारत के सितारा हमें दिया है। चेतेश्वर पुजारा के पिता अरविंद पुजारा जी की तो बहुत ही बढ़िया कहानी है, उनके बारे में तो मैं बताऊँगा ही। रीना पुजारा जी का ये है कि देखो, जब 17 साल के पुजारा थे तो कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी, तो उससे पहले जो उनको अच्छी शिक्षा उन्होंने दी, जो अच्छे संस्कार दिए, जो आप देखते हैं इतने हम्बल, वो तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन इसके सिवा जो 2 लोग हैं, उनके कोच, उनके पिताश्री अरविंद पुजारा जी, जो कि सौराष्ट्र के मैं बात कर लूँ कोच रह चुके हैं, अभी भी कोच हैं, और उनके चाचा जी जो है, जी हाँ, विपिन पुजारा जी, उनको कोई नहीं भूल सकता, जो सौराष्ट्र के लिए खेले भी हैं। इन दोनों ने पुजारा को वो टेक्निक बहुत अच्छी दी जो आज के ज़माने में काम आई। जब T20 क्रिकेट अपने पीक पे था, ODI क्रिकेट भी काफ़ी डिक्लाइन कर रहा था, वहाँ टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा ही डिक्लाइन कर चुका था। वहाँ विराट कोहली ने अपने एग्रेशन पैशन से बहुत कुछ करा, अपनी बल्लेबाजी से भी करा, लेकिन कोई टेक्निकली एक साउंड ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो चलाए पूरा, जैसे स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया में, केन विलियमसन न्यूजीलैंड में, जो रूट क्लासिकल इंग्लैंड में, लेकिन यहाँ पर थे चेतेश्वर अरविंद पुजारा, चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा। बिल्कुल सही बात है। तो भाई इन सभी लोगों का बहुत ही बड़ा रोल है। मैं बात कर लूँ जो है
अब दोस्तों बात कर ली जाए तो चेतेश्वर पुजारा ने बचपन से ही क्रिकेट में रुचि दिखाई, क्योंकि उनके पिताश्री और चाचाश्री का ये बहुत अच्छा खेल पसंदीदा था और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही देख के लगने लगा था कि यार पुजारा बहुत अच्छा करेंगे। उन्हीं के कप्तान अपने समय के रोहित शर्मा, उन्होंने कहा कि यार मम्मी मुझे अक्सर कहती थी कि तू 3 दिन जब मैच खेलने से पहले जाता है इतना अच्छा होता है, 3 दिन बाद तेरे कपड़े इतने गंदे और तू उदास होता है। कहता मम्मी क्या करूँ, ज़्यादा बैटिंग ही नहीं मिलती, 2.5 दिन तो जो है पुजारा ही बैटिंग कर जाता है। अब ऐसे थे बचपन में चेतेश्वर पुजारा, वही वो जो धोनी की फिल्म में डायलॉग था, धागा खोल देते थे सामने वाली टीमों का। तो विराट का, रोहित का, बचपन में सबका धागा इन्होंने खोला हुआ है, जो अलग अलग स्टेट से थे, आप समझ ही गए होंगे। अब दोस्तों होते होते ये टाइम आया 2004 में, जब लिस्ट ए में पुजारा का नाम आ गया। 16 साल के तब के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और 1 साल में उन्होंने लगभग 1000 रन बनाए। और ये क्या हो गया था कि पुजारा का सिलेक्शन अंडर 19 टीम में होगा। सिलेक्शन होने वाला था कि माताश्री को कैंसर हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो उतार चढ़ाव से भरी कहानी थी, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो गया। अंडर 19 क्रिकेट में भी बहुत अच्छा खेले, 700-800 रन बनाए और दोनों जगह 50 की एवरेज रही, 4-5 शतक रही, 4-5 शतक रहे। और वो लंबी लंबी पारियाँ खेलते थे जो आप अक्सर आगे देखते थे। जो अंडर 19 वर्ल्ड कप आया तो वहाँ भी लंबी लंबी पारियाँ, 50 नहीं 75 भी, 100 भी, 125 भी और 350 रन बना डाले। मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। फाइनल भारत पाकिस्तान से हारा, 100 रन चेज नहीं कर पाए, जिसमें जडेजा भी साथ में थे, रोहित शर्मा भी थे। लेकिन भाई भारत को पता चल गया था कि ये बंदा कुछ करेगा। लेकिन अब बड़ी बात फिर वो यार कि 18 साल के पुजारा हुए थे, उस साथ में 19 के हुए थे, लेकिन अगले 3 साल मौका ही नहीं मिला। क्योंकि यार सितारों से सजी वो भारतीय बल्लेबाजी थी जो युवराज सिंह या सुरेश रैना कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिल पाता था, हमें कभी रिग्रेट नहीं रहा। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, महेंद्र सिंह धोनी, ये तो पक्के ही रहते थे। दादा जैसा हम्बल आदमी कहाँ मिलेगा जिसने अपनी जगह इसलिए खाली कर दी यार कि युवराज सिंह या सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी को मौका मिल गया, लेकिन तब भी उन्हें रेगुलर नहीं मिल पाता था। एक और थे हमारे कोच साहब गौतम गंभीर, वो फिर ओपनर बन गए थे तो मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन आप सभी को वो टेस्ट तो याद होगा जब लक्ष्मण ने ईशांत शर्मा गया तो पार्टनरशिप करके मैच जिताया था और लास्ट में प्रज्ञान ने बैक में शॉट लगाया था और भारत मैच जीत गया था। अब लक्ष्मण उस मैच में इंजर्ड हुए थे और अगला मैच बेंगलोर में था। जो अब ये तय था कि यार वो मैच ये नहीं खेल पाएंगे, तो 9 तारीख से शुरू होने वाले बेंगलोर टेस्ट में जो मौका मिला चेतेश्वर पुजारा को, कैप मिली अपने ही, मैं बात करूं गुरु सर राहुल द्रविड़ के हाथों। जो सचिन ने कहा आप दो, आपका चिल्ला है, धोनी ने कहा था आप दोनों में से कोई दो भाई, जब आपके ऐसे खिलाड़ी हैं, लक्ष्मण है, सहवाग है, और इनकी छत्र छाया में भाई पुजारा ने डेब्यू करा। ऑस्ट्रेलिया के 478 के जवाब में भारत ने 495 रन बनाए, SRT का 200 आया, लेकिन पुजारा मात्र 4 रन पे 3 बॉलों में आउट हो गए। एक चौका लगाया, एक बॉल पे बच्चे और फिर जॉनसन की बॉल पे LBW हुआ। अब अगली इनिंग में भारत को 206 रन बनाने दबाव था, क्योंकि पिछले इनिंग में 216 के जवाब में आप 125 पे 8 हो गए थे। वो तो भला लक्ष्मण निशांत और हो जाएगा कि आप जीत गए। अब पहला विकेट सहवाग का आउट ऑफ फॉर्म जल्दी गिर गया। अब यहाँ पे मौका था कि धोनी राहुल द्रविड़ को ही भेजते, सचिन को, लक्ष्मण को, लेकिन वहाँ कप्तानों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो कि बहुत अच्छे टेस्ट कप्तान नहीं थे, अक्सर ऐसा लोग कहते थे, लेकिन भूल जाते हैं कि बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन बहुत बुरे भी नहीं थे भाई। उन्होंने भेजा चेतेश्वर पुजारा को नंबर 3 और 89 बॉलों में बहुत ही अच्छे 72 रन बनाए और नेस्ता नाबूद कर दिया बहुत ही अच्छे कप्तान अपने समय के रिकी पॉन्टिंग को। और भाई बहुत ही अच्छी विजय के साथ पार्टनरशिप करी, बस यहीं से तो आगमन हो गया था। फिर सचिन तेंदुलकर के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी और आउट हुए, 50 रन चाहिए थे। फिर राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने मैच जिता दिया। अब यहाँ सीनियर्स की तारीफ है कि राहुल द्रविड़ ने कहा कि धोनी ने कहा कि आप 4 पे जाओगे, उन्होंने कहा नहीं मैं 4 पे नहीं जाऊँगा, सचिन बहुत अच्छी फॉर्म में, वो 4 पे ही जाएंगे, मैं 5 पे चला जाता हूँ। बल्कि वो तो लक्ष्मण को भी 5 पे करने वाले थे। ऐसे थे इनके गुरु और हम सबके चाहिए सर राहुल द्रविड़, ऐसे थे सर सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, ऐसे थे वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, ऐसे थे कप्तानों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे थे वीरेंद्र सहवाग, ऐसे थे गौतम गंभीर, सारे खिलाड़ियों की मैं बात कर लूँ भाई। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगले 4 टेस्ट मैचों के लिए फिर पुजारा ड्रॉप हो गई, क्योंकि लक्ष्मण वापस आ गए। लेकिन उन 4 मैचों में रैना की रन ना बनने की वजह से साउथ अफ्रीका की टफ कंडीशन में पुजारा को मौका मिला। अब सामने भाई स्टेन हो, मॉर्कल हो, सोट सोबे हो, पॉल हैरिस हो, जैक्स कैलिस हो, तो आसान नहीं होता है। और 4 इनिंग में पुजारा ने लगभग जो है 70-80 रन बनाए, किसी में 20 बनाए, किसी में 25 बनाए, किसी में 15 बनाए, लेकिन बहुत बड़ी पारियां नहीं खेल पाए। और इसी की बदौलत ये हुआ कि अगले 14 टेस्ट मैचों में पुजारा नहीं खेल पाए। हालांकि पुजारा को टीम में होना था, 15 बंदों में होना था और शायद मौका भी मिलता क्योंकि इंजरीज हुई, लेकिन पुजारा इंजर्ड हो गए, वही किस्मत वाली बात। और कहीं ना कहीं वो पता चल रहा था कि देखिए पुजारा का समय साथ नहीं दे रहा है, वो वाइट वॉश भारत का, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाला। तो ये तय था कि अब राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जल्दी रिटायरमेंट ले लेंगे। तो फिर अब क्या भाई, और 2012 की फरवरी में हो भी गया। अब नवंबर में अगस्त में न्यूजीलैंड ने आना था और हमें चाहिए था नंबर 3 पे कोई बहुत ही अच्छा बल्लेबाज भाई। हैदराबाद का टर्निंग ट्रैक था या न्यूजीलैंड 2 पारियां मिला के शायद 350 बना पाया और भारत 100 रन से और पारी से मैच जीत गया। वहाँ भारत ने 450 बनाई, धोनी के 70 थे, विराट के बजाय थे, लेकिन एक बंदे ने बनाई 159 रन उस हैदराबाद के टर्निंग ट्रैक पे। क्या खेला वो बंदा, सामने डेनियल वेटोरी थे, ट्रेंट साउदी थे, मैं बात कर लूँ ट्रेंट बोल्ट थे, क्रिस मार्टिन वो जो बहुत अच्छे बॉलर उस समय के थे, आप सभी को याद होगा। इतनी अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन बावजूद इसकी इतनी अच्छी पारी खेली और पता चल गया था कि अब पुजारा भारत के नंबर 3 अगले कुछ समय तक। उसका तो होम सीजन भारत इंग्लैंड से हारा 2-1 से, लेकिन वो 206 पहली पारी में इंग्लैंड के हमने अहमदाबाद में जब भारत मैच जीता, नंबर 3 पे अनबीटन सबसे बड़ी पारी थी। सर राहुल द्रविड़ इनके कोच,
उनकी 200 की थी, इन्होंने 206 बना दिए। अगले मैच में भी 135 बनाए, लेकिन भारत मैच हार गया। फिर ऑस्ट्रेलिया आया उस सीज़न में, तो विजय के साथ लगभग 370 की पार्टनर करी और पूरे दिन कोई विकेट नहीं गिरा और फिर पूरा शतक लगाया, 206 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के सामने टर्निंग ट्रैक था, वहाँ पहली पारी में शतक आया, उनके 250 के जवाब में 250 बनाए। फिर 160 बनाने थे, जहाँ रहाणे, सचिन एक रन पे आउट हो गए, विजय भी लगभग 15 पे आउट हो गए, विराट भी 50 पे हो गए। वहाँ ये 82 रन बना के अपने कप्तान धोनी के मैच फिनिश करके आए। अब लग रहा था पुजारा आगे धीरे धीरे अच्छा ही करेंगे। सचिन के 100वें टेस्ट में भी उन्होंने शतक लगाया, शतक की साझेदारी करी सचिन के साथ। कितना अच्छा वो उनके लिए लम्हा रहा होगा कि उन्होंने आखिरी बार भी अपनी आंखों के सामने से सचिन को देखा। भाई इससे अच्छी बात हो सकती है। साउथ अफ्रीका के लोगों ने कहा यहाँ पुजारा एक्सपोज होंगे। पहली पारी में रन आउट होने के बाद अगली इनिंग में भारत 90 पे 2 था, 250 रन की पार्टनरशिप कर डाली विराट के साथ और सामने स्टेन, मॉर्कल, फिलेंडर, इमरान ताहिर और जैक्स कैलिस थे। लेकिन 153 रन की बहुत ही अच्छी पारी खेली। लोगों ने कहा यार अब तो पुजारा का करियर आगे ही बढ़ेगा। अगले मैच में फिर भाई बहुत अच्छी पारी की। आप विजय ने 97 बनाई तो इन्होंने भी लगभग 90 बनाई, दोनों का शतक मिस हुआ, लेकिन लगभग 150 प्लस की साझेदारी। लेकिन भारत डरबन में मैच हार गया और सीरीज़ भी हार गया। इसके बाद पुजारा को पता नहीं क्या हुआ कि अगले 9 टेस्ट मैचों में उनको कोई शतक नहीं मिला और लगभग 2 से 3 शतक आए। और अगली 18 पारियों में मैं बात कर रहा हूँ, 17 पारियों में, जिनमें 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के थे, वहाँ 4 पारियाँ खेली। इंग्लैंड के 5 टेस्ट मैचों में 9 पारियाँ खेली और ऑस्ट्रेलिया के 3 टेस्ट मैचों में 6 पारियाँ खेली और मात्र 2 शतक। तो कहीं देख के लगता है कि पुजारा की वो आउट ऑफ फॉर्म अप्रोच दिख रही थी और कहीं अच्छा नहीं कर रहे थे। और पुजारा अगले लगभग 4 टेस्ट से ड्रॉप हो गए, जहाँ बांग्लादेश का एक मैच था, ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इसके सिवा 2 श्रीलंका के थे। अब क्या हुआ, सडनली किस्मत होती है कि धवन इंजर्ड हो गए, विजय इंजर्ड हो गए, KL राहुल इंजर्ड हो गए। पुजारा को कहा गया आप ओपनिंग करेंगे और ये मस्ट विन भारत के लिए टेस्ट था। अगर भारत जीता तो 22 साल बाद जीत सकता था। भारत ने 300 रन बनाए, वो बंदा ओपनिंग पे आया और 145 पे नाबाद चला गया। ये तो इनके कोच साहब ने और इनके गुरु ने ही करा था ना, सर राहुल द्रविड़ ने। और भारत 22 साल बाद श्रीलंका में सीरीज जीता। साउथ अफ्रीका के सामने घर में ठीक ठाक के लिए अर्शत आया, लेकिन बड़ी पारियाँ नहीं आई। फिर एक वेस्ट इंडीज़ के सामने मैच आया, 250 बॉलों में उन्होंने 50 रन बनाए और मैच ड्रॉ हो गया। कोच अनिल कुंबले काफ़ी गुस्सा हुए ऐसे कोच से और इन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अब इनके हाथ अक्सर ये पार्शलिटी हो जाती थी। अनिल कुंबले जी जैसा विद्वान आदमी कहीं ना कहीं समझा सकता था, लेकिन ड्रॉप करना शायद गलत था। अनिल कुंबले जी ने अगर कभी कभारी कुछ गलत डिसीजन लिए होंगे, इसमें ये था जो भाई कहीं ना कहीं, हालांकि देखो उनका समर्थन रवि शास्त्री ने भी करा जबकि तब लड़ाई लग रही थी। तो कहीं ना कहीं वही था कि भारत की अप्रोच भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं थी। जीतने की लिए थी अच्छी थी, लेकिन आप अपने सबसे अच्छे टेस्ट बल्लेबाज को ड्रॉप कर दो तो सही नहीं है। लेकिन वापसी न्यूजीलैंड के हमने घर में अर्धशतक ये पारियाँ खेली, पहले शतक की साझेदारी करी बड़ी बड़ी विजय के साथ, और मैं बात कर लूँ उठाने के हाथ, और फिर इंदौर के टेस्ट मैच में शतक लगाया। और यहाँ से पुजारा का वो होम सीज़न का बहुत अच्छा आने वाला था सीज़न, जब इंग्लैंड के सामने आपको पता है कि भाई 550 रन मारने, वहाँ विजय के साथ 250 रन की पार्टनरशिप, खुद शतक लगाया। अगले मैच में भारत 20 पे 2 हो गया, पहले बैटिंग कर रहा था, पिछला मैच ड्रॉ हुआ था और 20 पे भारत 2 हो गया था, विजय आउट हो गया, राहुल आउट हो गया। वहाँ दोहरे शतक की पार्टनर उन्होंने कप्तान विराट के साथ वहाँ पे भी शतक लगाया। अगले मैचों में भी अर्धशतक लगाया और बहुत ही अच्छे खेले। बांग्लादेश के हमने फिर 90 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की फिर वो सीरीज़ आती है जब भारत पहला मैच 300 रन से हार जाता है। अगले मैच में भारत 120 पे 4 होते हैं, मात्र 33 की लीड होती है और वो एक बॉलर थे स्टीव की, फिर वो पिछले मैन ऑफ द मैच बन गया था। ऑस्ट्रेलिया का यही एटीट्यूड तो उनको मार देता है। उन्होंने आउट करा किसको, अभिनव मुकुंद, राहुल और विराट कोहली को, और पुजारा को कह रहे हैं कम ऑन, यानी अब आ। और पुजारा ने भाई क्या हुआ, अपने बल्ले से जवाब दिया, 92 रन बनाए, 275 तक ले गए, 188 का टारगेट था। अश्विन ने 6 विकेट ली और भारत मैच जीता। विराट कोहली ने कहा अब आ, कम ऑन, जब स्टीव की आउट हुई, लेकिन पुजारा ने कुछ नहीं कहा। कहीं ना कहीं पुजारा की ये बहुत अच्छी अप्रोच थी। इसके बाद अगले मैच में तो भाई दोनों ने कारनामा करा। यार 500 प्लस बॉलें बहुत मुश्किल होता है आजकल खेलना। ब्रेन लारा ने खेली 400 रन बनाया, यूनस खान, डॉन ब्रेडमैन, ये सब तब करते थे, लेकिन 200 रन बना के आप 500 बॉलें खेलो, ये एक बहुत अच्छी अप्रोच थी पुजारा, क्योंकि मैच ड्रॉ करना जरूरी था। भारत 450 रन पीछे था ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ इन्होंने 200 रन बनाए, 600 रन भारत ने बनाए, 150 की लीड ली और बच गया ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा बॉलें 495 खेली थी सर राहुल द्रविड़ ने, गुरु ने, लेकिन देखो यहाँ पे भी उनका रिकॉर्ड थोड़ा और 525 बॉलें खेल डाली। और क्या लाइन, क्या स्टीव की, क्या स्टार्क, क्या कमिंस, क्या हिदल धराशायी हो गए। फिर अगले मैच में भाई फिर जब जरूरत थी 300 रन ऑस्ट्रेलिया के सामने बनाने थे पहली पारी में, तो फिर अपना 60 रन बनाए और भारत ने 330 रन बनाए और मैच जीता और सीरीज भी जीती। जहाँ स्टीव स्मिथ पीक के 500 रन पे थे, हम कह रहे थे स्टीव स्मिथ अच्छा खेले, वहाँ इन्होंने भी चुपचाप साइलेंटली 450 रन बना दिया और देखो किसी को पता भी नहीं चला। श्रीलंका गए, वहाँ 150, 145, 50 ऐसी पारियाँ खेली और भारत ने श्रीलंका को श्रीलंका में वाइट वॉश करा। रहाणे के साथ, पुजारा के साथ, विराट के साथ बड़ी बड़ी लंबी पार्टनरशिप लगाई। घर में श्रीलंका आया तो 145, 50, वहाँ एक टेस्ट में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पूरे 5 दिन बैटिंग करने का। हालांकि वो एक पारी में पॉसिबल नहीं था, लेकिन पहले 3 दिन भारत ने पहली पारी में बल्लेबाजी करी क्योंकि बारिश आ रही थी, और फिर अगली पारी में चौथे और 5वें दिन भी करी। तो इकलौते ऐसे खिलाड़ी बने वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर लें कि हम पुजारा ही कर सकते थे। फिर 2018 का सीजन आया जहाँ से थोड़ा डाउनफॉल आया। साउथ अफ्रीका में 6 पारियों में ज़्यादा रन नहीं बने, लेकिन जब जोहानिसबर्ग का टफ टेस्ट आया, दोनों पारियों में रन आउट हो गए, तो उससे पहले डरबन में इकलौते खिलाड़ी बने भारत की तरफ से। तो भाई जब
मुश्किल पिच थी जोहानिसबर्ग की, जो वहाँ विराट का 50 आया और इनका भी 50 आया, और तभी तो आप वो भारत को टारगेट, साउथ अफ्रीका को टारगेट भारत दे पाया 240 का, और देखो भारत मैच भी जीता। अफगानिस्तान के हमने अच्छे रन आए, लेकिन इंग्लैंड के सामने अचानक इनको ड्रॉप कर दिया गया। तो देखो उनका हुआ, पहला टेस्ट मैच खेले फिर ड्रॉप हो गए, फिर इसके बाद 2 टेस्ट मैच खेले फिर ड्रॉप हो गए, फिर लगातार 24 टेस्ट खेले, अब लगा सही है, फिर ड्रॉप हो गए, फिर 60 टेस्ट खेले फिर ड्रॉप हो गए, फिर अब लगातार 24 टेस्ट खेल के ड्रॉप हो गए। लेकिन ये आखिरी बारी था, क्योंकि इसके बाद पुजारा ने लगातार बहुत टेस्ट खेले थे। रवि शास्त्री ने कहा कि नहीं यार, हमें धवन, विजय राहुल तीनों चाहिए थे, और 190 रन भारत एडवेस्टर्न में नहीं बना पाए, जबकि अभी 9 सेशन बचे थे। अब यही रवि शास्त्री की अप्रोच भी बताती है ना कि कहीं ना कहीं 6 सेशन बचे थे, कि बहुत दिमाग से नहीं चलते थे लोग, बहुत अच्छे कोच थे रवि शास्त्री, लेकिन वही वाली बात, अब टेस्ट स्पेशलिस्ट को आपने ड्रॉप कर दिया। अगले मैच में पुजारा आते हैं, लॉर्ड्स में रन आउट होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भाई उससे अगले मैच में नॉटिंघम में 80 रन बनाते हैं और 150 की विराट के साथ पार्टनरशिप करते हैं। अगले मैच में साउथहैम्पटन में भारत 272 बनाता है 240 के जवाब में इंग्लैंड के, जहाँ 132 रन पुजारा के होते हैं और नवाज जाते हैं। अगले मैच में भी अच्छा खेलते हैं, भारत सीरीज हारता है लेकिन पुजारा के रन आए हो। पृथ्वी शॉ की पहली डेब्यू सीरीज, वहाँ 80 बनाते हैं, शतक ये साझेदारी करते हैं शॉ के साथ, और बोलते हैं आप खड़े रहो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। शॉ ने बताया कि बहुत बड़ा हाथ था उसमें पुजारा का। और फिर आती है इनके करियर की मैं बात कर लूँ, थर्ड बेस्ट सीरीज़ तो होती जो ऑस्ट्रेलिया वाली मैंने बता दी, जब अपना घर में खेली 500 बॉले, सेकंड बेस्ट थी ये वाली। जी हाँ, जहाँ पुजारा ने इससे पहले लगभग 3 मैचों की 6 पारियों में 200 रन बनाए थे, वहाँ इस बार 4 मैच की 7 पारियों में लगभग 521 रन, जिसमें 3 शतक, एक 190, एक 106, 123 और एक अर्धशतक 70 रन का। आप 40 पे 4 हो जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, रहाणे आउट हो जाए, विराट आउट हो जाए, राहुल आउट हो जाए, विजय आउट हो जाए, फिर 80 पे रोहित आपका साथ छोड़ जाए, 120 पे पंत, 150 पे अश्विन, दबाव आप पे, स्टार कमी से हेजलवुड लाइन आग उगल रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं भारत इस बार नहीं जीतेगा, तो कभी नहीं जीतेगा, क्योंकि भाई आपको पता है कि स्टीव स्मिथ और वार्नर नहीं है। तब बंदा 123 की बारी खेलता है और भारत को 250 रन बनवा के देता है, भारत लीड लेता है 15 रन की, फिर 70 बनाता है, 300 रन भारत बनाता है, 320 का टारगेट होता है और 30 रन से भारत मैच जीत जाता है। अगले मैच में नहीं चलता है तो भारत हार जाता है। फिर मौका था कि भाई भारत आगे निकले, 106 बनाता है, 440 ऑस्ट्रेलिया को देता है बनाने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया नहीं बना पाता है और भारत 2-1 से आगे निकल जाता है पहली बार। अब मौका था कि भारत ड्रॉ कर दे मैच, वहाँ 193 रन बना देता है, जरूर दोहरा शतक मिस कर देता है, लेकिन क्या पारी खेलता है। और देखो भाई कहीं ना कहीं वो भारत ने 625 रन बनाए और मैच ड्रॉ करा और सीरीज जीती। अब लगा कि पुजारा का करियर और उड़ाने छुएगा, लेकिन देखो क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के सामने घर में 80 रन बनाए, 50 रन बनाए, लेकिन वहाँ दोहरे शतक मयंक, रोहित, विराट लगा रहे थे, तो लग रहा था बहुत अच्छी पारियां नहीं है। जहाँ विराट ने अपना 70वां शतक लगाया था पिंक बॉल टेस्ट में, वहीं 50 ही बना पाए, न्यूजीलैंड में भी 50 ही बना पाए, भारत जीत भी नहीं पाया। लगा अब पुजारा का करियर फिनिश है। फिर एडिलेड में भी नहीं चले, 36-12 तो ऑल आउट हो गया, अगले मैच में भी नहीं चले जब गिल का पदार्पण हुआ। अब लगा यार अब इस सीरीज़ के बाद शायद नहीं खेलेंगे, लेकिन वो सिडनी में फिर भाई वो जो 77 रन बनाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं ऋषभ पंत के साथ और मैच भारत ड्रॉ करा लेता है। बिहारी और अश्विन ने तो बाद में 40 ओवर खेले, लेकिन अगर वो नींव पुजारा नहीं रखते, लगभग 250 बॉले 77 रन नहीं करते, तो फिर आप कैसे बच पाते। फिर आप कहीं ना कहीं 40 ओवर और पीछे हो जाते, तो 80 ओवर अश्विन और बिहारी तो नहीं खेल पाते ना। उससे पहले पहली पारी में भी अर्धशतक आया, और फिर इनके करियर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पारी है, 200 से ऊपर बॉले खेलते हैं, 329 का टारगेट था। एश्योर कर दिया कि भारत हारेगा नहीं। स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस लाइन आग उगल रहे थे, कौन सी बॉडी की ऐसी जगह थी जहाँ बॉल नहीं खाई लेकिन खड़े रहे और एश्योर कर दिया भारत हारेगा नहीं। और फिर टूटा था गाबा का घमंड जब ऋषभ पंत ने वो चौका लगाया था, लेकिन वहाँ 206 बॉलों में 56 रन की बहुत ही अच्छी पारी थी। इस बार सिर्फ 271 रन ही बनाई, लेकिन पिछली बार अगर 1000 बॉलें खेली थी तो इस बार भी 900 बॉलें खेली और उसमें 3 अर्धशतक लास्ट की 4 पारियों में बहुत ही अच्छी बात थी। तो जिस पुजारा ने जो पहली 6 पारियों में 200 रन बनाए थे, उसने टोटल 11 टेस्ट मैचों में बात कर लूँ 21 पारियों में 993 रन बना दिए, 47 की एवरेज। और इसमें बड़ी बात क्या है कि जो अगले 8 टेस्ट रहे जिसमें 15 पारियाँ रही, वहाँ लगभग 792 रन बना देना, जहाँ 52 की एवरेज, और जहाँ 1 अर्धशतक था वहाँ 4 अर्धशतक ऐड हो गए, 3 शतक ऐड हो गए, जिसमें 106, 123 और 190 लगभग 200 ही है भाई, पता चलता है। ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर बात कर लूँ भाई, तो 25 टेस्ट मैच की मैं 43 पारियों में बात कर लूँ तो लगभग 2000 से ऊपर रन, 50 से ऊपर की एवरेज। और इसके सिवा बात कर ली जाए तो आप सभी को पता है 11 अर्धशतक भाई, इसके सिवा 5 शतक, जिसमें 3 ऑस्ट्रेलिया में आए, 2 घर में आए, 2 दोहरे शतक, एक 190 का। इसके सिवा बात कर ली जाए तो भाई मैन ऑफ द सीरीज़ भी ये बनी है, कोई छोटी बात नहीं है। एक बार तो वही वाली बात कि हर कारनामा इन्होंने करा, 150 भी बनाया इसके सिवाय, तो पता चलता है कि कितना अच्छा पुजारा खेलते थे, खासकर ऑस्ट्रेलिया के सामने। फिर वही वाली बात, इंग्लैंड भारत गया, पहली पारियों में पुजारा के रन नहीं आए, लेकिन जब लॉर्ड्स टेस्ट वो जीतना था तो इन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप करी, रहाणे का 45 बनाए, रोहित के साथ वो ओवल टेस्ट में 150 की पार्टनर करी, वहाँ 65 बनाए। वही वाली बात कि बहुत बड़ी पारियाँ नहीं खेल रहे थे, लेकिन भारत को ठीक ठाक पार्टनरशिप करके दे रहे थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन लग रहा था बहुत टच में नहीं थे। न्यूजीलैंड के सामने घर में नहीं चले, साउथ अफ्रीका के सामने 6 पारियों में मात्र 1 अर्धशतक और पुजारा ड्रॉप हो, लेकिन 2 टेस्ट मैच बाद फिर वापस आ गए, क्योंकि अय्यर बिहारी अच्छा नहीं खेले। फिर इंग्लैंड के सामने अर्धशतक और फिर 4 साल के बाद
इन्होंने बांग्लादेश के सामने जब वो शतक लगाया ढाका में तो 4 साल लगे इनको 18वें से 19वें शतक में। फिर वो ऑस्ट्रेलिया के सामने खराब खेले 4 टेस्ट मैचों की 7 पारी में मात्र 1 अर्धशतक, लेकिन वहाँ पे भी देखो भारत ने खुद 150 रन बनाए, वहाँ 60 रन इनके थे भाई। तो पता चलता है पुजारा कितना अच्छा खेलते थे। और सामने जो है लाइन में बात कर लूँ और भी दो टॉड मर्फी और एक स्पिनर थे कुलीमान, वो आग उबल रहे थे, लेकिन इतना अच्छा बंदा खेल के गया। लेकिन मैं बोल कि लगातार कंटिन्यू कर पाया। फिर WTC फाइनल में 14 और 27 की जब पारी खेली, पहले 21 के WTC में भी नहीं चले, तो लोगों ने कहा पुजारा के लिए तो ये टेस्ट का फाइनल वर्ल्ड कप जैसा था, और दोनों बार फ्लॉप हो गया और फिर इनको ड्रॉप कर दिया गया और कभी मौका नहीं मिला। अब पुजारा की कहानी भी दोस्तों कैसी आप लगा लो कि पहले 54 टेस्ट में मैं अगर बात कर लूँ तो 4396 रन इन्होंने बनाए, जहाँ 52.96 की इनकी एवरेज रही। तो पता चलता है एवरेज कितनी अच्छी है। ये एक वन ऑफ द ग्रेट की एवरेज है, आप सभी को दिखता है। जो इसके सिवा एवरेज स्ट्राइक रेट की भी बात कर लूँ तो 48 से ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट था। 14 शतक थे, 7 150 जो है इनके, उनमें 6 150 यहाँ पे आई, जिसमें 3 दोहरे शतक थे। अब इसमें भी बड़ी बात क्या है कि टोटल 54 इनकी जो 50+ पारी हैं, जिसमें 31 इसी बार आ गई, उसमें 17 अर्धशतक और 14 शतक। अब उसके बाद क्या हुआ, लेकिन अब इसके बाद ये हुआ कि अगले 49 टेस्ट में इन्होंने 2799 रन बनाए, यहाँ 34.13 की एवरेज रही, कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ पता चल रहा है। और 23 अर्धशतक मात्र आई, जिसमें 18 अर्धशतक तो आई, लेकिन शतक मात्र 5 ही आए, और एक भी दोहरा शतक नहीं, और मात्र 1 150 जो 190 आए थे। तो पता चलता है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही ज़्यादा रन बने, वैसे नहीं बने। और जो स्ट्राइक रेट जो है 48 से ऊपर का था, जो हम बात कर रहे थे, वो 39.51 पे आ गया। और फिर टोटल अगर मैं नंबर्स वाइज बात कर लूँ एक बार, तो 103 टेस्ट हैं, जिसमें 176 पारी हैं, 7195 रन है, 16000 से ऊपर इन्होंने बॉले खेली हैं, लगभग 16217 के आसपास, 800 से ऊपर चौके हैं। छक्के तो पुजारा लगाते ही नहीं थे, लेकिन 29 छक्के भी हैं। 43 पॉइंट में बात कर लूँ तो लगभग 60 की इनकी एवरेज है, और 44.36 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो ये सारी कहानी है इनकी। बेस्ट 206 वो जो अहमदाबाद में लगाया था। इसके सिवा बात कर ली जाए तो आप सभी को पता है कि 3 दोहरे शतक हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया के सामने भी हैं, और टोटल इसके बाद 4 150, यानी टोटल 7 150 है। तो पता चलता है भाई कितना अच्छा बंदा खेला है। ओवरसीज़ में सबसे ज़्यादा विकेट अगर मैं बात कर लूँ 11 तो इन्हीं की। अभी भी ऋषभ पंत, KL राहुल, बुमराह इनसे दूर हैं, विराट, रोहित, रहाणे, मतलब वो सब इनसे पीछे हैं। कोई 8 9 10 पे है, लेकिन 11 पे एक ही बंदा है, चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा, जहाँ साउथ अफ्रीका में 3, ऑस्ट्रेलिया में 4, इंग्लैंड में 4। तो पता चलता है कि ओवरसीज़ में कितना अच्छा करता था। सीना कंट्रीज़ में मैं बात कर रहा हूँ जो है। इसके सिवा बात कर ली जाए भाई तो हाईएस्ट परसेंटेज में बात कर लूँ पार्टनरशिप रन्स में, तो सबसे ऊपर आते हैं सर राहुल द्रविड़, नंबर 2 पे आपको पता था ग्रेट सुनील गावस्कर, तीसरे पे चेतेश्वर पुजारा, चौथे पे SRT, और 5वें पे विराट कोहली। तो देख के लगता भी है कि ये सब भारत के बेस्ट टेस्ट बैट्समैन, और रैंकिंग वाइज भी राहुल द्रविड़ शायद सबसे ग्रेट। दूसरे पे अगर मैं बात करूँगा टेस्ट वाइज तो फिर द ग्रेट सुनील गावस्कर, और तीसरे पे अगर नाम आएगा तो चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा। सबसे ज़्यादा रन अगर मैं जीत में बात कर लूँ और बेस्ट एवरेज में SRT गॉड ऑफ क्रिकेट 1, दूसरा राहुल द्रविड़ इनके कोच, तीसरे इनके कप्तान विराट कोहली, और चौथे पे यही आते हैं भाई। शतक सचिन ने 51 लगाए, लेकिन जीत 20 में मिली है। द्रविड़ ने 36 लगाए हैं, जीत 15 में मिली है। अब सचिन और द्रविड़ के टाइम पे आपको पता है ना ड्रॉ भी होते थे, लेकिन भाई अब तो सिर्फ हार जीत का फैसला होता था। लेकिन विराट भी 30 में से 14 में जीत पाया। रोहित तो लकी रहे कि 12 में 12 में जीत गए, लेकिन इन्होंने भी 18 में से 13 मैच जीते, मात्र 2 हारे और 4 ड्रॉ रहे। तो पता चलता है पार्टनरशिप रन्स में बात कर लूँ तो 82 लगभग 83 पार्टनरशिप इनिंग्स में इन्होंने करी जो विराट कोहली का, जहाँ 3000 में बात कर लूँ 513 रन बनाए, और लगभग 43 से ऊपर की इनकी एवरेज रही। और 8 शतक की साझेदारी में बात कर लूँ, 7 शतक की साझेदारी में 6 में जीत मिली और 1 ड्रॉ रहा, वो भी साउथ अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में भी शतक की साझेदारी करी, वहाँ जीते, इंग्लैंड में जीते, श्रीलंका में जीते, और घर में तो हमेशा ही जीते। और वही जो मैंने बात बोली कि 43.37 की एवरेज, तो पता चलता है भाई कितना अच्छा खेले। दूसरे पे आ जाते हैं इनके सबसे अच्छे पार्टनर। लगभग मैं बात कर लूँ तो काफ़ी कम पारियाँ वहाँ से, 2813 रन, वैसे 700 रन पीछे, लेकिन 45 पारियाँ, 38 पारियाँ कम विजय के साथ। जी हाँ, जहाँ 10 शतक की साझेदारी है। इसमें ये बात जरूर है कि 9 घर में ही आई है, लेकिन मैं बात कर लूँ 9 में घर में 8 में जीत मिली और 1 ड्रॉ रहा है, और मात्र 1 बार आई है साउथ अफ्रीका में, वहाँ ज़रूर हार गए, लेकिन बॉलर्स की वजह से। और 62.51 की एवरेज, तो पता चलता है। तीसरे पे इनके एक और बहुत अच्छे साथी रहाणे, यहाँ 40 इनिंग में 1673 रन आए, इनकी लगभग एवरेज रही 42.89 की, और यहाँ पे भी 6 शतक की साझेदारी, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, श्रीलंका में, साउथ अफ्रीका में, और 2 भारत में भी, और 6 में से 5 में जीत मिली। तो ये जीत की गारंटी बनते थे, पता चलता था भाई। इसके सिवा वही बात कर ली जाए भाई तो वही वाली बात कि हर जगह अगर आप इनका नाम देखोगे तो आपको दिखेगा ग्रेड्स में। अगर सचिन के सबसे ज़्यादा रन भारत के लिए हैं, द गॉड ऑफ क्रिकेट हैं राहुल द्रविड़, दूसरे पे हैं, तीसरे पे द ग्रेट सुनील गावस्कर हैं, चौथे पे आप सभी को पता है विराट किंग रन मशीन कोहली हैं, वीरेंद्र सहवाग का नाम आता है, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण का नाम आता है, मुल्तान के सुल्तान पे आगे सहवाग, दादा गांगुली का नाम आता है। तो 8वें पे आता है भारत की अपने समय की दीवार चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा। भाई बिल्कुल सही बात है, कोई कहने की बात नहीं है। इसके सिवा भी बात कर ली जाए भाई तो पूजा जी से इनकी शादी हुई थी 2012 में, जिनका नाम पूजा पावरी था पहले, लेकिन फिर शादी हुई तो पूजा पुजारा बन गए। और देखो लेडी लक आई और उसके बाद पुजारा के इतने रन्स बने, तो इनको भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। 2018 में इनकी आदि थी,
उनका जन्म हुआ, इनकी सुपुत्री दोनों की जो, और कितनी लकी साबित हुई ऑस्ट्रेलिया में इतने रन बनाए। वहीं कहीं लेडी लक तो होता है, जैसे विपिन पुजारा जी लक रहे, वो एक हो गए जेंट्स लक। इनके पिता अरविंद पुजारा जी रहे, रीना पुजारा जी अपने आप में रही जब इनके साथ थी, और आज भी उनका आशीर्वाद इनके साथ हमेशा है और आगे भी रहेगा। और इसके सिवा भाई पूजा पुजारा जी और अदिति पुजारा जी का तो आगे भी इनका ज़िंदगी भर का साथ हमेशा रहेगा। और आप खूब खुश रहो, एंजॉय करो। और जो मैंने कहा कि ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये आपने इतने रन्स करे, इतना सब कुछ करा, पार्टनरशिप करी, भारत को मैच जिताई, लेकिन जो एक लेगेसी आप बना के गए कि सब लोगों ने कहा हाँ यार टीवी के सामने नजरें गड़ा के देखेंगे, अभी चेतेश्वर खड़ा हुआ है, अभी पुजारा खड़ा हुआ है, ये देख के अच्छा लगता था। अपने समय के अगर मैं सबसे अच्छे टेस्ट बल्लेबाज बोल दूँ भाई, तो कोई गलत नहीं होगा। अब जहाँ महेंद्र अमरनाथ जी ने 76 88 वो पद संभाला नंबर 3 का, 89 से 90 मांजरेकर जी ने भी संभाला। भले ही बातें थोड़ी बेकार की करते हैं, लेकिन यहाँ सही थे। 96 से 2012 16 साल लगभग मैं बात कर लूँ, बहुत अच्छे से, सबसे अच्छे से संभाला सर राहुल द्रविड़ ने। लेकिन उसके बाद था कि अब क्या, 2012 से 2023 तो चेतेश्वर पुजारा ने कहा अब आप देखो, कहीं साई सुदर्शन आते हैं फ्लॉप हो जाते हैं, करुण नायर आते हैं फ्लॉप हो जाते हैं, ये लोग भी अच्छा करेंगे। लेकिन वही वाली बात कि आते ही लगातार अच्छा करना और एंड तक करना बहुत बड़ी बात है। ज़रूर एंड के कुछ मैचेस पुजारा के अच्छे नहीं गए जिसकी वजह से ड्रॉप हुए, लेकिन लगातार इतने मैचों में करना भाई। और वो डिक्लाइन दिखाता है कि देखो, मैं बात कर लूँ विजय की, मैं बात कर लूँ कोहली की, मैं बात कर लूँ रहाणे की, पुजारा की, ये सब दिखाते हैं हमें कि यार देखो कितना अच्छा गए टॉप पे, वहाँ से नीचे भी गिरे, ये सब हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। वो ड्रीम टीम का लगभग अब एंड हो चुका है। धवन या धवन की जगह राहुल होते थे, फिर साथ में विजय, 3 पे पुजारा, 4 पे कोहली, 5 पे रहाणे, 6 पे रोहित, 7 पे साहा, 8 पे जडेजा, 9 पे अश्विन, 10 पे आपको पता है भुवनेश्वर, 11 पे आपको पता है भाई शमी, इसके सिवा ईशांत और उमेश भी होते थे। तो अब उस टीम में से बस बचे एक ही आदमी, आप सबको पता है सरविंद्र जडेजा। दूसरे मैं बोल दूँ तो केएल राहुल, वैसे उस टीम के नहीं थे, तो बहुत ही दुख भी होता है। लेकिन भाई हमेशा हम इन सब के आभारी रहेंगे कि इन सब ने उन्होंने इतना अच्छा हमारा बचपन और टीनेज बनवाया। आगे भी हम क्रिकेट को एंजॉय करेंगे, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा हमारी इंजॉयमेंट की कभी बात आई तो इन लोगों का नाम ज़रूर आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल मेमोरी चेतेश्वर पुजारा। कोई एक नहीं है, डेब्यू से लेके आपको आप के आखिरी टेस्ट तक देखना बहुत अच्छा लगा। और अश्विन ने 106 टेस्ट खेले, आपने 103 खेले, कोहली ने 123 खेले, तो हम भी बताएंगे कि यार हमारे समय के भी खिलाड़ियों ने 100 से ऊपर टेस्ट खेले, कोई छोटी बात नहीं। हमने भी बहुत अच्छे लेजेंड्स क्रिकेट को देखा है, बिल्कुल देखा है, जी हाँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कहा यार मैच अच्छा है वो एक अलग बात है, लेकिन इसके सिवा हम किसी बढ़िया अच्छे बंदे पे बात करें। और आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होना था, क्योंकि मेरा मानना है कि बड़े लोगों को बड़ा वीडियो ही बनता है। मिलेंगे एक और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ जल्दी। जय हिंद, जय भारत। जीत गई ये मुकाबला।